हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो आज था मेरा डे 65 और आज भी मैंने अपने दिन को काफ़ी प्रोडक्टिव और काफ़ी इफेक्टिवली कंप्लीट करने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने अपने दिन की शुरुआत रेगुलर एडिटोरियल से की। एडिटोरियल रेगुलर करते रहने से हमारी वोकेबलरी काफ़ी इंप्रूव होती है और साथ ही इंग्लिश सेक्शन में भी हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। इवन एडिटोरियल हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है, इसीलिए एडिटोरियल को हम स्किप नहीं करना सकते। एडिटोरियल हमें रेगुलर बेसिस पर करते रहना चाहिए। एडिटोरियल कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, जिसमें सबसे पहले मैंने क्वांट का सेक्शन कंप्लीट किया, जिसमें 50 मेंस के क्वेश्चन और 100 प्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और साथ ही मैंने इसका एक सेक्शनल मॉक भी लगाया। उसके बाद मैंने अपना रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट किया, जिसमें सेम 50 मेंस क्वेश्चन, 100 प्री क्वेश्चन और एक सेक्शनल मॉक भी लगाया था। एंड सेम टारगेट मेरा इंग्लिश में था, 50 क्वेश्चन मेंस के और 100 प्री के, एंड साथ में एक सेक्शनल मॉक भी लगाया मैंने इंग्लिश का। एंड आज मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइव मॉक अटेंड किया था IBPS PO प्री का, और मेरा मॉक अच्छा गया। बट कुछ मिस्टेक्स थी जिन पे मुझे वर्क करना है। बहुत सी मैंने सिली मिस्टेक्स करी हैं, बट इनको इम्प्रूव कर लूँगी मैं जब तक एग्ज़ाम आएगा। एंड लास्ट मैंने अपना डेली करंट अफेयर कंप्लीट किया। रेगुलर करंट अफेयर करने से हमारे बैकलॉग नहीं होते और साथ ही एग्ज़ाम टाइम में हमें करंट अफेयर को रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं आप सबसे भी कहूँगी कि अभी से करंट अफेयर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आने वाले हैं। और करंट अफेयर का वेटेज हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। करंट अफेयर को रेगुलर पढ़ते रहिए। तो यही था मेरा डे 65। उम्मीद है आप भी अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। और देखिए, अगर आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो उस पे वर्क कीजिए, क्योंकि यही 6 मंथ्स हैं। अगर इस 6 मंथ्स में हमने कंसिस्टेंट होकर अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ली, तो 6 मंथ बाद हमारे पास एक डिसेंट सी जॉब होगी। और एक डिसेंट जॉब के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करें। मुझे पता है कि आपकी लाइफ इजी नहीं है, कभी किसी को कोई काम आ जाता है, कभी कुछ, बट आपको अभी समझना होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट आप खुद हैं। आपका कंपटीशन किसी दूसरे एस्पिरेंट से या किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से। आपको अपना डेली एक बेटर वर्जन बनाकर निकलना है। डेली आप उठते हैं तो ये सोचिए कि आज मुझे कुछ नया सीखना है, आज मुझे कुछ नया करना है, तभी जाके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। और अपनी मिस्टेक्स पर सबसे ज़्यादा वर्क कीजिए। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में भी बताया था कि मिस्टेक्स हम 3 टाइप की करते हैं, तो आप भी बस उन 3 टाइप्स की मिस्टेक को कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट मैक्सिमम बच्चों को आते हैं जो पेपर देने जाते हैं, बट जो गलती वो लोग करते हैं वो होती है मिस्टेक को एनालाइज़ करना। तो आप भी अपने मिस्टेक को एनालाइज़ कीजिए और अब पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए थैंक यू और खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू।